क्योंकि बीइंग ए रेफ्यूजी मैं भी कांग्रेस पार्टी का जम्मू साउथ आरसपुरा से कैंडिडेट था। हमारे जहाँ आरसपुरा से बद्री जी थे, वो भी रेफ्यूजी थे। हमारी डिमांड थी कि यहाँ से रेफ्यूजी कैंडिडेट उतारा जाए, क्योंकि पार्टी ने हो सकता है अभी तक टिकट निकाली नहीं है, लेकिन जो हमें उम्मीद है कि पार्टी ने यहाँ से श्री रमन भल्ला जी को उतारने का मन बना लिया। रमन भल्ला जी के साथ ही हमने अपना सियासी कैरियर शुरू किया था। अब जब वो हमारे सियासी गुरु भी एक किस्म के बता दूं, उन्होंने कहा कि मैं लड़ूंगा, तो मैंने अपना सिलेंडर करना ही था। मैंने उनके आगे वो क्वेश्चन किया, लेकिन आगे पार्टी ने भी देखना है कि अमृतपाली सदा बली नहीं लगाते आएंगे, उनके बारे में भी सोचना है। की आवाज और मैं मुकेश रैना। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर के, और इसके अलावा जो रिफ्यूजी सेल के चेयरमैन हैं अमृतपाली जी। अमृतपाली जी, कांग्रेस जो जम्मू आरसपुरा जम्मू साउथ सीट है, जहां से एक रिफ्यूजी कैंडिडेट की मांग की जा रही थी, आप लोगों ने भी की, सब ने, कोई भी आ जाए रिफ्यूजी कैंडिडेट लोगों का, तो क्या कारण है कि इस कारण ये लेट हो रहा है? देखो, पार्टी की बहुत सी मजबूरियां होती हैं। पार्टी ने डिसीजन लेने में हम भी मानते हैं कि काफी लेट कर दिया, क्योंकि बीइंग ए रेफ्यूजी मैं भी कांग्रेस पार्टी का जम्मू साउथ आरसपुरा से कैंडिडेट था। हमारे जहाँ आरसपुरा से बद्री जी थे, वो भी रेफ्यूजी थे। हमारी डिमांड थी कि यहाँ से रेफ्यूजी कैंडिडेट उतारा जाए, क्योंकि यहाँ रेफ्यूजियों की संख्या कोई थोड़ी ज्यादा 40% बोल 35-40% थी, जैसे लोग बोल रहे हैं। लोग सही बोल रहे हैं, लेकिन पार्टी ने हो सकता है अभी तक टिकट निकाली नहीं है, लेकिन जो हमें उम्मीद है कि पार्टी ने यहाँ से श्री रमन भल्ला जी को उतारने का मन बना लिया है। क्योंकि हमारी भी हाईकमान से बात हुई थी, हमारे जितने भी वो थे उनसे हमने बात की। सो लिहाजा पार्टी ने हमारी जो अपनी पार्टी में जो हमने अपना पक्ष रखा था, उसमें हमने क्लियर कट कहा था कि ये रिफ्यूजी को दी जाए। लेकिन अब पार्टी से बात हुई, उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि आगे जो हो सकता है स्टेट बन जाए। 5 साल कौन वेट करेगा? चलो, अब क्या करना है, पार्टी में रहते हैं तो पार्टी का बीइंग पार्टी के सोल्जर्स, हमें पार्टी का बीइंग डिसिप्लिन में रह के पार्टी का डिसीजन मानना पड़ता है। अमृतपाली जी, क्या लगता है कि आप जो रिफ्यूजी लोगों की जो आवाज है वो अच्छी तरीके से नहीं उठा पाए? देखो, हमारी 10 साल से पीछे गवर्नमेंट नहीं थी, हम ओपोजिशन में थे। हमारा जो पैकेज था, हमारा बीजेपी से यही गिला था, जो हमारा जो पैकेज था जब कांग्रेस में थे, हमने वो हमारे कांग्रेस की डिमांड बड़ी अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट की थी रिफ्यूजियों की। उसमें था कि 30 लाख का पैकेज था जो रिफ्यूजियों का, प्लस 1% रिजर्वेशन थी ऑल ओवर इंडिया में, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं उसमें। लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट बनते इन्होंने क्या किया, उस पैकेज की सत्यानाश कर दिया, उसको 5.5 लाख रुपया दे के। मेरा सवाल टिकट से, क्या आप रिफ्यूजी? नहीं, टिकट के तो हमने दावेदारी पेश की थी, हम बोलते हैं ना, हमने कहा था रिफ्यूजी को दी जाए, हमने ही बोला है। लेकिन आपको पहले ही बताया कि पार्टी ने बताया वहां कि पार्टी की कोई मजबूरी हो सकती है, हम नहीं बोलते उसमें जाते कि क्या मजबूरी थी। मतलब कि आप सरेंडर कर गए पार्टी में? नहीं, हम पार्टी के डिसीजन जो उसको मानना पड़ा, हमने माना है उस पार्टी के डिसीजन को। आगे देखेंगे, लड़ाई तो लड़ेंगे रिफ्यूजियों की। हमारे लोगों के जो मसले मसाइल है जो हमने हल करवाने, वो अपना कैंडिडेट होगा तो हम तभी करवाएंगे ना। अमृतपाली जी, भाजपा ने जहां पर नरेंद्र सिंह रैना को खड़ा किया है, रिफ्यूजी है, पुंछी समाज का है और प्रोफेसर है, क्या लगता है कि रिफ्यूजी जो वोट है वो इससे कांग्रेस को नुकसान होगा? देखो, नरेंद्र शर्मा जी अच्छे बंदे हैं। नरेंद्र सिंह रैना जी अच्छे हैं, हम नहीं कहते उनको बुरा, लेकिन पार्टी का होता है, जिस पार्टी से वो टिकट लेके आए हैं उस पार्टी ने हमारे लोगों पे अत्याचार किया है। टिकट तो दी ना? नहीं, बिल्कुल दी है। हमारी पार्टी ने डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी को बिलावर से दी है, वो भी रिफ्यूजी हैं। हमारे नौशहरा से रिफ्यूजी दावेदार थे, अगर वो एनसी के साथ शेयर में होता, रविंद्र शर्मा जी होते हमारे कैंडिडेट। लेकिन चलो, एनसी के साथ कोलेशन में कुछ लोगों की बलि लगी है, हमारे यहाँ भी, हमारे लीडरों की भी लगी है। क्या पार्टी ने अमृतपाली की बलि लगाई है जहां पर रमन भल्ला को टिकट देकर? देखो, पार्टी में हम पार्टी के सिपाही और वफादार हैं। रमन भल्ला जी के साथ ही हमने अपना सियासी कैरियर शुरू किया था। अब जब वो हमारे सियासी गुरु भी एक किस्म के बता दूं, उन्होंने कहा कि मैं लड़ूंगा, तो मैंने अपना सिलेंडर करना ही था। मैंने उनके आगे वो क्वेश्चन किया, लेकिन आगे पार्टी ने भी देखना है कि अमृतपाली सदा बली नहीं लगाते आएंगे, उनके बारे में भी सोचना है। और पार्टी ने हमें कुछ आश्वासन दिया हुआ, तो तभी हम भी चुप हैं। दिल में टीस है? नहीं, वो तो होगी, कोई भी होगा उसको भी होगी, लेकिन हम पार्टी के सिपाही हैं। हम भल्ला साहब के साथ आज ही प्रोग्राम में आए हुए थे, मैं अपने इलाके में भी प्रोग्राम करा रहा हूँ, और मेरी कोशिश होगी कि हमारी बरादरी के लोग ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के साथ जुड़े और पार्टी को वोट दें।
ये थे अमृत बाली जी जो रिफ्यूजी सेल के चेयरमैन है पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के महासचिव है। इन्होंने कहा कि जो भी पार्टी का जो फैसला है वो मानेंगे और इसके अलावा इन्होंने एक बात और भी कही कि ये जो रिफ्यूजियों की जो समस्या है, रिफ्यूजियों के जो हितों की, ये हमेशा वहाँ पर संघर्ष करता रहेंगे। और इसके साथ साथ इन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि कांग्रेस पार्टी के जो जहाँ पर प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किए गए हैं, हालांकि रमन बल्ला जी का नाम सामने आ रहा है, इनका कहना है कि रमन बल्ला जी को जहाँ से जितवा कर असेंबली में भेजे। आरसपुरा की बात से मुकेश रैना।